वो आपको कांटेक्ट कर लेंगे या तो आपको आपके ऐड पे ही कमेंट कर देंगे। तो आप डिफरेंस देख रहे हैं कि ऑनलाइन मार्केटिंग कितना इजी है। आप ऑनलाइन मार्केटिंग पता है आई थिंक 15 मिनट से भी ज्यादा नहीं लगेगा एक एड जनरेट करने में फेसबुक पर। और जबकि आप अगर ऑफलाइन मार्केटिंग जाते जैसे मैंने कहा न्यूज़पेपर ऐड करना है, ठीक है, न्यूज़पेपर में आपका एडवर्टाइजमेंट रखना है, तो आपको कम से कम अपना मतलब इतना कीमती है आजकल का, एक एक सेकंड इतना कीमती है, आपको 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। आप वहां पहुंचेंगे, एक तो न्यूज़पेपर के ये जो प्रेस होते हैं ना बहुत दूर दूर होते हैं, नॉर्मल सिटी में नहीं होते। तो आपको वहां जाना पड़ेगा, आपको फिर अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आपको किसका एड लगवाना है उनके न्यूज़पेपर में, आपको कितने सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे उनको, फिर आपको पेमेंट करना पड़ेगा, फिर जाके जब अप्रूव होगा फिर जाके आपका एड न्यूज़पेपर में सेकंड डे पे लगेगा। और ऑनलाइन मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में आपको ऑन द डे इटसेल्फ, जैसे आपने एड आपने पेमेंट किया उसी वक्त से आपका एड आना चालू हो गया फेसबुक पे। बताइए इतना इजी है, इतना किफायती है, और इतने दूर दूर तक पहुंचेगा, जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंचेगा। और आपको एक दिन में लीड्स आएंगे ही आएंगे, आपको कॉल्स आने ही वाले हैं, फॉर श्योर, फॉर श्योर आपको आएगी ही। ओके, तो ये तो एग्जाम्पल हुआ, और कंपैरिजन भी मैंने बताया। तो डिजिटल मार्केटिंग जो है, तो मैंने वही कहा कि वो बहुत मोड्स थ्रू पहुंच सकता है लोगों तक। स्मार्टफोन्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, टैबलेट्स हो गए, बट इंटरनेट का होना जरूरी है। ओके, तो आप जैसे देख सकते हैं मैंने एक डायग्राम बनाया यहाँ पे, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है और क्या नहीं होता। मैंने एक में टिक मार्क दिया है और एक में क्रॉस रखा है। तो टिक मार्क वाला पढ़ते हैं, क्या है, मार्केटिंग यूजिंग इंटरनेट प्लस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस विथ स्ट्रेटेजिक अप्रोच, है ना, जो मैंने कहा आपको स्ट्रेटेजिक अप्रोच होना चाहिए। आपको कितने कौन से ऑडियंस को आपको टारगेट करना है वो आपको पता होना चाहिए, कितने एज ग्रुप के लोगों को आपको टारगेट करना है वो आपको पता होना चाहिए। अगर कोई ब्यूटी प्रोडक्ट है तो आपको सिर्फ लेडीज को या तो सिर्फ गर्ल्स को, वो भी एडल्ट जो एज है फ्रॉम 21 22 टू 35 40 50 तक के फीमेल्स को आप टारगेट कर सकते हैं अपने ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए। तो वो आपको पता होना चाहिए कौन से एरिया तक पहुंचना चाहिए। अर्बन एरिया है, एरिया अर्बन एरिया में भी ये एरियाज में मतलब लेडीज ज्यादा आपको परचेज कर सकती है ये ब्यूटी प्रोडक्ट। तो आपको वो अप्रोच, वो स्ट्रैटेजिक अप्रोच है, वो आपको दिमाग लगाना है कि आपको कहाँ तक पहुंचाना है आपके प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट का ब्रांड अवेयरनेस आपको कहाँ तक करना है वो आपको पता होना चाहिए। तो मार्केटिंग यूजिंग इंटरनेट, ऑफ कोर्स इंटरनेट की जरूरत तो है ही, क्योंकि हम ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, प्लस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होना चाहिए। चलो आपने स्मार्टफोन थ्रू भी कर लिया, आप स्मार्टफोन थ्रू भी कर सकते हैं फेसबुक ऐड या इंस्टाग्राम ऐड या कोई भी ऐड, आप फेसबुक स्मार्टफोन थ्रू भी कर सकते हैं। लैपटॉप तो है ही और टैबलेट भी है, तो ठीक है, इंटरनेट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया, प्लस आपका दिमाग आपको लगाना है, आपको अपना स्ट्रेटेजी बनाना है कि आपको कहाँ तक पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, आपके प्रोडक्ट थ्रू आपको सोचना है कि आपको कहाँ कहाँ तक रीच करना है। ठीक है, अब क्रॉस मैंने क्या करके रखा है, ओनली पोस्टिंग इज नॉट डिजिटल मार्केटिंग, देख रहे हैं, ओनली पोस्टिंग इज नॉट डिजिटल मार्केटिंग, सिर्फ पोस्ट करना डिजिटल मार्केटिंग नहीं होता। ठीक है, ये तो वही बात हो गई, ट्रेडिशनल मार्केटिंग वाली बात हो गई कि आपने बस आपका प्रोडक्ट आपका है एक XYZ प्रोडक्ट है, ठीक है, और आपने उसको पोस्ट कर दिया कहीं भी,
ठीक है, कहीं भी आपने पोस्ट कर दिया, कुछ भी उसका कोई लॉजिक नहीं है, तो वो एक टाइप का स्कैम हो गया। लोग देखेंगे भी नहीं ऐसे पोस्ट को। ठीक है, वो पोस्ट जो बनाना है ना, वो ना स्ट्रेटेजिक अप्रोच होना चाहिए। वो भी स्ट्रेटेजीज होते हैं कि आपको लोगों को अट्रैक्ट कैसे करना है कि लोग आपका ये वाला एड देखे। ठीक है, अब यहाँ से मैं बताऊंगी कि एड एक होता है ऑर्गेनिक, एक होता है इनऑर्गेनिक। तो दो टाइप के डिजिटल मार्केटिंग है, मोड्स है, दो मोड्स है जिससे आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। तो एक होता है ऑर्गेनिक डिजिटल मार्केटिंग और एक होता है इनऑर्गेनिक डिजिटल मार्केटिंग। क्या होता है ऑर्गेनिक डिजिटल मार्केटिंग? तो दो भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ऑर्गेनिक मीन्स सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये ऑर्गेनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक मतलब आप पैसे देके अपना प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे, आप मार्केटिंग नहीं कर रहे। सेल तो बाद में आता है, पहले तो मार्केटिंग होता है। तो आप पैसे देके मार्केटिंग नहीं कर रहे अपने प्रोडक्ट का या आपके कंपनी का या आपके स्टार्टअप का या जो भी हो एक्सआईजी। ठीक है, बिना पैसे लगाए ऑर्गेनिक रीच मतलब रैंडम पीपल जितना चाहे लोगों को पहुंचाए आप बिना पैसे लगाए, वो होता है ऑर्गेनिक डिजिटल मार्केटिंग, जिसको हम कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसको कहते हैं हम एसईओ शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, और उसमें मैं आगे आपको बताऊंगी इसके बाद जो फंडामेंटल्स है ना, जो मेरा फर्स्ट मैंने फर्स्ट एकदम फर्स्ट मेरे लेक्चर में मैंने बताया था कि डिजिटल मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन और सेकंड पॉइंट है डिजिटल मार्केटिंग के फंडामेंटल्स। तो फंडामेंटल्स में आएगा ये एसईओ वाला पॉइंट, तो वहां मैं बताऊंगी कि एसईओ कैसे होता है। ठीक है, बट जो भी है ऑर्गेनिक मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट वाला एडवर्टाइजमेंट करना। ठीक है, अपने बलबूते पे अपने दिमाग लगा लगा के आपने ऐसा पोस्ट बनाया डिजिटल मार्केटिंग का, लोग ऐसे अट्रैक्ट हो रहे हैं विदाउट एनी मनी। आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो और अपने प्रोडक्ट का ब्रांड अवेयरनेस कर रहे हो। ठीक है, तो दैट इज ऑर्गेनिक डिजिटल मार्केटिंग। सेकेंड है इनऑर्गेनिक डिजिटल मार्केटिंग, दैट इज वेरी सिंपल, अपोजिट ऑफ ऑर्गेनिक डिजिटल मार्केटिंग। इन ऑर्गेनिक डिजिटल मार्केटिंग जिसमें आप एडवर्टाइजिंग करते हैं थ्रू पेड मार्केटिंग। जो मैंने आपको कहा, आपको पुराना घर आपका सेल करना है तो आपने एक दिन का फेसबुक पे ऐड रखा, फॉर एग्जाम्पल 150 रुपए का ऐड था, तो वो हुआ आपका इनऑर्गेनिक डिजिटल मार्केटिंग। मतलब आप पैसे देके ऐड करवा रहे हैं ऑन इंटरनेट, थ्रू फेसबुक या थ्रू इंस्टाग्राम या थ्रू लिंक्डइन। लिंक्डइन में तो वही करेंगे जिनको अपना सर्विस प्रोवाइड करना है, जैसे हायरिंग का बिजनेस हो गया, एचआर का बिजनेस हो गया, कोई कंपनी रिक्रूट करना चाहती है, तो इन सब का लिंक्डइन पे होता है। तो हमारा जो नॉर्मल प्रोडक्ट है तो वो फेसबुक इंस्टाग्राम पे होता है ज्यादातर। ओके, यूट्यूब पे आपने ऐड करवाया, गूगल पे आपने ऐड करवाया, तो ये सारा चीज आता है इनऑर्गेनिक डिजिटल मार्केटिंग में। ठीक है, तो ये होता है पैसे लगाकर डिजिटल मार्केटिंग करना, और ऑर्गेनिक डिजिटल मार्केटिंग होता है बिना पैसे लगा के डिजिटल मार्केटिंग करना। तो मैं एक और एग्जांपल दूंगी, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग का। हाँ, जनरल एग्जांपल दूंगी। फॉर एग्जांपल आपको अपने दीवारों पे वॉलपेपर लगाना, आजकल आप जानते हो कि पेंट वेंट बहुत कम हो गए। आजकल एशियन पेंट्स, पर्शियन पेंट्स बहुत ही कम लगाते हैं लोग। आजकल वॉलपेपर ज्यादा पसंद करते हैं, मतलब एक साइड चार दीवारों में एक एक दीवार पे सिर्फ वॉलपेपर लगेगा। ठीक है, तो आजकल लोग वॉलपेपर बहुत प्रेफर करते हैं और वो बहुत ही अ, सस्ता होता है फ्रॉम वो ट्रेडिशनल पेंट, और बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, जस्ट लाइक डिजिटल मार्केटिंग, है ना, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल आपको वॉलपेपर आपको अपने एरिया का
बेस्ट वॉलपेपर, तो आपको चाहिए वॉलपेपर। तो वॉलपेपर के लिए आप लोगों के घर घर तो नहीं जाएंगे, राइट, कि मुझे वॉलपेपर चाहिए, मुझे वॉलपेपर चाहिए। आप शॉप्स में तो नहीं जाएंगे, क्योंकि ये जमाना ही नहीं है कि आप शॉप्स पे जाए बार बार। आप पेंट की शॉप्स पे भी वॉलपेपर्स मिलते हैं, या तो कोई से डिजाइनर डिजाइन की जो आउटलेट्स होते हैं, शॉप्स होते हैं, ठीक है, आप वहां पे चले गए कि मुझे वॉलपेपर चाहिए। नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। आज आजकल वो जमाना ही नहीं रहा कि आप सबके घर पे जाके आप खटखटाए कि मुझे वॉलपेपर चाहिए, अपने घर में लगाना है मुझे वॉलपेपर। नहीं, आप डायरेक्टली गूगल खोलेंगे अपने फोन से, ठीक है, फोन से गूगल खोलेंगे और वहां पे आप टाइप करेंगे बेस्ट वॉलपेपर्स इन माय सिटी। आपको हजारों रिजल्ट्स मिल जाएंगे, आपको लाखों रिजल्ट्स मिल जाएंगे, आपके सिटी में कौन सबसे बेस्ट वॉलपेपर प्रोवाइड कर रहा है। बस आप वहां से उनका कॉन्टेक्ट नंबर निकाल लेंगे और वहां से आप कॉन्टेक्ट कर लेंगे। तो यही तो हुआ डिजिटल मार्केटिंग। अब ये डिजिटल मार्केटिंग हुआ उस इंसान की तरफ से जो अपना वॉलपेपर पेश कर रहा है, एड दे रहा है गूगल पे, ठीक है, क्योंकि आपने गूगल पे सर्च किया, राइट। तो यही है डिजिटल मार्केटिंग। अब हम आगे देखेंगे फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग।